सो वेलकम बैक एंड आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस होगा. सीरियस नॉट लाइक काइंड ऑफ लाइक वेरी सीरियस बट थोड़ा बहुत सीरियस. क्यों? क्योंकि आज हम लाइक गोल्स के बारे में बात करेंगे, ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, क्या सेक्रीफाइसेस, कैसे फेजेस रहते हैं. सो सी, योर ड्रीम लाइफ और द प्रोसेस ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फेजेस. ठीक है. पहला फेज़ जो होता है इट इज़ कि तुम फुल ऑन एक्साइटमेंट पे हो. यू आर सो मच एक्साइटेड, यू आर एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर प्रोग्रेसिंग, है ना. तो वो फेज़ वन होता है वे यू आर एक्साइटेड, हैप्पी, एवरीथिंग. देन कम्स अ फेज़ व्हेन यू आर लाइक यार, लाइक एट दैट पॉइंट यू फील लाइक कि जो मैं कर रहा हूँ वो मीनिंगफुल है भी है नहीं है ना. लाइक क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कहीं ये सब वर्थ इट है या नहीं है. कुछ फिर तुम्हें ना उस टाइम पे ना कोई दूसरी चीज़ अच्छी लगती है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी केस में बोलूँ तो मैंने काफ़ी साल तक बॉडी बिल्डिंग की है एंड सच बोलूँ तो मेरे को मज़ा आया. मतलब नॉट एकदम मज़ा आया पर अच्छा लग रहा था. लाइक क्योंकि मैं पतला हो गया था, बॉडी में इम्प्रूवमेंट थे, लोग अच्छे कमेंट्स देते थे, कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, तो या लाइफ वॉज फीलिंग हैप्पी. फिर जब मैंने थोड़ा बहुत पावर लिफ्टिंग के बारे में देखा और जब मैं नई जिम में ज्वाइन किया, लाइक जो प्रॉपर जिम है वहाँ पर मेरे को और इक्विपमेंट्स मिले और वेट्स मिले जिसमें मैं हैवी जा सकता हूँ. एंड जब मैंने हैवी जाना शुरू किया, जब मैंने कंपाउंड मूवमेंट्स लगाए जैसे कि डेड लिफ्ट, बेंच, और जब मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस में जब मैं हैवी जाता था लाइक चेस्ट प्रेस हो गया या फिर बाइसेप कर्ल्स हो गए, तो मेरे को उसमें ज़्यादा मज़ा आता. लाइक आई यूज्ड टू गेट मोर हैप्पीनेस और डोपामिन फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी वेट्स. और फाइनली मैंने 1 महीने के बाद ये डिसीज़न लिया कि ठीक है भाई, अब मैं पावर लिफ्टिंग ही करना चाहता हूँ. तो इसलिए आई लिटरली चेंज्ड माई एंटायर वर्कआउट, माई एंटायर क्या बोल सकते हो, लाइक वर्कआउट लाइफस्टाइल मैंने अपनी चेंज कर दी पूरी. आई शिफ्टेड फ्रॉम अ बॉडी बिल्डिंग पर्सन टू अ पावर लिफ्टर पर्सन. पर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि पावर लिफ्टिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट लिफ्टिंग वेट्स. मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पावर लिफ्टिंग एक मेंटल गेम है जहाँ की बॉडी बिल्डिंग थोड़ा बायोलॉजिकल गेम है. लाइक अगर तुम लोग जेनेटिकली गिफ्टेड हो तो वेल डन, तुम्हारी जर्नी बहुत इजी होने वाली है. अगर तुम नहीं हो, तुम्हारी जर्नी बहुत मुश्किल होगी और बहुत लंबी होगी. तुम्हें अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ती है, तुम्हें अपना न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट रखना पड़ता है, तुम्हें अपने रेप्स, कौन से एक्सरसाइजेस करो, सब लाइक इट इज़ अ वेरी बायोमैकेनिकल गेम जहाँ पर तुम्हें हर एक चीज़ बहुत कैलकुलेट तरीके से करनी होती है. पावर लिफ्टिंग इज़ मोर मेंटली आई विल से, क्योंकि इसमें ना उतना जेनेटिक फैक्टर, बॉडी कंपोजिशन फैक्टर्स, यू नो ऑल दिस बायोलॉजिकल थिंग्स जो तुम्हारी बॉडी होती है, जिस लाइक जो तुम्हारी बॉडी में होते हैं, इतना डिपेंड नहीं करता. इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड यू आर डूइंग द राइट एक्सरसाइजेस जो तुम्हें स्ट्रेंथ बिल्डअप करने में मदद करेगी, देन यू विल डू अ प्रीटी गुड जॉब इन इट. बट पावर लिफ्टिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंटल का. क्यों? बिकॉज एक बॉडी बिल्डर जो होता है ना, जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, सो इट्स ईजी टू फील सेटिस्फाइड इन इट. ठीक है, तुम जिम में गए, सी बॉडी बिल्डिंग में अगर तुम लोग करते हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम बॉडी बिल्डिंग लाइक जब तुम नॉर्मल वर्कआउट लगाने जाते हो हर दिन, सो तुम कोई PR हिट करने नहीं जा रहे. यू आर नॉट लाइक, तुम्हारा गोल ये नहीं है कि मुझे कोई नया वेट लिफ्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं होता. उसमें लाइक बेसिक होता है कि ठीक है भाई, मैंने इस पर्टिकुलर वेट के 6 रेप मारे तो मुझे आज एटलीस्ट 8 तो मारने हैं, ऐसा.
एंड आई गेस वो बहुत ईजी है. मतलब सीन कैसा होता है ना कि लिफ्टिंग हैवी वेट्स इज़ नॉट डिपेंड ऑन योर मसल, ऑन योर स्ट्रेंथ. लाइक हम बोलते हैं ना कि हमारी ताकत हमारे मसल पे डिपेंड करती है, ऐसा ऐसा. एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट. स्ट्रेंथ जो होती है वो तुम्हारे न्यूरॉन्स, सॉरी जो नर्व्स होते हैं, जो वो मेरे को नाम नहीं पता यार उसका इतना, पर जो नर्वस सिस्टम होता है ना, जो तुम्हारे स्ट्रेंथ को लाइक मतलब अडेप्ट कर, लाइक ओके. सो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. मैं नाउ लेट्स से मैंने 100 किलो का डेडलिफ्ट मारा, तो मेरे जो न्यूरॉन्स है, जो मेरे नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो उस 100 किलो के लिए वो अडेप्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो यहाँ पर मेरे मसल्स या फिर मेरी बोन्स या फिर ऐसा कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता जितना वो न्यूरॉन्स की एडेप्टिविटी काम करती है ना. लाइक अगर मेरे न्यूरॉन्स आज 100 किलो को अडेप्ट कर रहे हैं, तो आगे जाके वो लोग 110 को अडेप्ट करेंगे. तो लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन कि तुम्हारे न्यूरॉन्स कितना सह सकते हैं, ठीक है, तुम्हारी नर्वस सिस्टम कितना सह सकती है. इट इज़ पर्टिकुलर ऑन दैट, इतना मसल मास. इसलिए तुमने देखा हो ना कि बहुत से जो स्किनी लोग भी होते हैं, जो एकदम लाइक हड्डी जैसे उनकी पूरी फिजिक है, बहुत कम मसल है, फिर भी अच्छा खासा डेडलिफ्ट, बेंच, स्क्वाट वो सब मार रहा है, लाइक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है उन लोगों में. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि स्ट्रेंथ तुम्हारे मसल साइज़ किसी पे भी डिपेंड नहीं करती. इट इज़ जस्ट डिपेंड ऑन कि तुम्हारे न्यूरॉन्स, जो तुम्हारे नर्व सिस्टम है, वो कितने वेट को अडेप्ट कर सकती है, वो उसमें कितनी रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स स्ट्रेंथ, टुवर्ड्स वेट्स, टुवर्ड्स हैवी वेट्स. तो उस पर सब डिपेंड करता है. नाउ मेंटल पार्ट पावर लिफ्टिंग में क्या होता है कि तुम्हें लाइक मैं क्या बोल रहा, सॉरी, मैं बोल रहा था कि बॉडी बिल्डिंग में तुम हर दिन जाके एक नया PR हिट नहीं करते. इट इज़ जस्ट लाइक यू गो, यू एंजॉय योर वर्कआउट्स, यू पुश हार्डर, यू पुश लिमिट्स, यू पुश टिल फेलियर. एंड अगर तुम इतना भी कर लोगे तो या you can call your workout, you can call your day as a good day, right? But powerlifting is just completely different. Let's say मैं 7 दिन जिम जा रहा हूँ. 7 दिन में से मैं शायद किसी 1 या 2 दिन ही अपना PR हिट करूँगा. बाकी के जो भी 6 दिन रहेंगे, 5 दिन रहेंगे, वो सारे दिन बहुत ही डीमोटिवेटिंग, बहुत ही लाइक अनहैप्पी, सैड, ऐसे डेज़ रहेंगे. क्योंकि उस दिन ऐसा रहेगा कि मैं किसी वेट को उठा नहीं पा रहा. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ दिन पहले बीमार हो गया था. लाइक मेरे को सर्दी हो गई थी नॉर्मल, एंड मैं 2 से 3 दिन में अच्छे से रिकवर हो गया था. तो मैं उसके लिए 2 दिन जिम नहीं गया. तीसरे दिन जब मैं जिम गया तो मैंने उसके पहले डेडलिफ्ट मारा था 165 किलोज़ का. एंड मेरे को लगा पता नहीं क्या सोच रही थी फिर वो, क्योंकि मैं डायरेक्ट बीमारी से उठ के डेडलिफ्ट मारना चाहता था. तो मैं गया, अकेला था, कोई दोस्त था नहीं, सब लोग अपने अपने इसमें बिजी थे. तो मैं अकेला चला गया, मैं गया डेडलिफ्ट मारने, एंड गेस व्हाट, आई फेल्ड 160. यस, आई फेल्ड 160. एंड ये तुम्हें इतना अंदर से तोड़ देता है ना, लाइक यू फील सो मच, लाइक इतना सैड लगता है कि बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? बॉडी बिल्डिंग में अगर मैं बीमार हूँ एंड मैं अगले दिन जिम जा रहा हूँ, यू आर हैप्पी कि यू पुश योर लिमिट्स. अगले दिन तुम उठ रहे हो, तुम्हारे मसल्स सो रहे हैं. पावर लिफ्टिंग इज जस्ट कम्प्लीटली ऑपोजिट. इट इज़ लाइक कि 90% ऑफ योर डेज आर जस्ट गोना बी अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड. तुम्हें ऐसा है कि भाई मैं क्यों ही कर रहा हूँ, छोड़ो भाई, नहीं करना मेरे को. मैं लाइक लिटरली ये थॉट्स तुम्हें हर दिन आएंगे कि क्या मतलब भाई, PR तो लग नहीं रहा है. हाँ, एंड द मेन पार्ट इज़ पावर लिफ्टिंग में तुम्हारी फिज़िक उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बॉडी बिल्डिंग में लगती है. बिकॉज एट द एंड पावर लिफ्टिंग इज़ जस्ट अबाउट स्ट्रेंथ एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट लुकिंग गुड.
एंड जब तुम हर दिन अपने मिरर में देखते हो अपने आप को एंड यू आर लुकिंग एट योर सेल्फ लाइक ठीक है मैं ह्यूज तो हो रहा हूँ, लाइक आई हैव गेन लाइक आई गेस अराउंड 2 or 3 kg मास है ना, मसल मास आई विल से, बट उसके ऊपर जो फैट है, उसके ऊपर जो चबीनेस है, वो दिखने में अच्छी नहीं लगती. एंड दैट्स दी सेक्रीफाइसेस दैट यू हैव टू मेड. क्योंकि वही है ना कि हाँ, बट लाइक इट्स लाइक कि तुम उस स्ट्रेंथ के पीछे इतने पागल हो रहे हो कि तुम बाकी सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो. एंड मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उतने सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी नहीं हूँ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पावर लिफ्टिंग छोड़ दूँगा. मैंने कुछ गोल्स सेट किए थे, मैं जब तक वो गोल्स पूरे नहीं करूँगा तब तक मैं पावर लिफ्टिंग पर टिका रहूँगा. एंड द मोमेंट आई कंप्लीट एवरी सिंगल गोल कि ठीक है मेरी, एंड या देयर इज़ एडिशनल थिंग. पहले जब मैं बॉडी बिल्डिंग पे था तो मेरा गोल थे कि मेरे को बेंच पे हर एक PR के 8 रैप मारने, तभी मैं उस लिस्ट पे टिक करूँगा. पर जब से मैं पावर लिफ्टिंग में आया हूँ मैंने वो चेंज कर दिया है. नाउ आई जस्ट वांटेड वन रैप मैक्स, बिकॉज 2 to be said 70 किलो के, 80 किलो के, इनके 6 रैप निकालना, 8 रैप निकालना बहुत मुश्किल होता है. लाइक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस, एंड आई गेस अभी मेरे में उतना नहीं है. तो इसलिए नाउ आई वांटेड टू फोकस ऑन जस्ट लाइक 1 रैप मैक्स. तो अभी मेरा 80 किलो का बेंच चल रहा है. चल इसलिए रहा है क्योंकि मैं उसको अभी तक पूरा नहीं मान रहा, बिकॉज अभी भी मेरे को पूरी डेप्थ चाहिए, वो प्रॉपर लाइक जो स्मूथनेस होती है ना कि तुम आराम से लेके आ रहे हो, आराम से छोड़ रहे हो, वो चाहिए. जब तक वो आएगा, लाइक जब वो आएगा तभी मैं मानूंगा कि हाँ मेरा 80 किलो का पूरा हो चुका है. एंड जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 90 किलोस आई गेस नेक्स्ट मंथ हो जाएगा. तो इसलिए मेरे को अपने बेंच को फ्रॉम 90 to 100 किलो लेके जाना है इस साल के एंड तक. सेकेंड चीज़, मेरे को अपना डेडलिफ्ट को, जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरे को अपना डेडलिफ्ट 200 तक लेके जाना है. एंड मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें आई गेस अराउंड सितंबर तक हो जाएगी. अभी जुलाई ख़त्म होने वाला है तो मेरे पास और 2 महीने हैं. एंड या आई गेस दिस इज़ इट. यू नो दिस आर द सेक्रीफाइसेस. लाइक हर एक जर्नी का फेज़ होता है. पहला फेज़ इज़ लाइक द एक्साइटमेंट यू फील, you are exploring new phase, like new things, so you feel excited, you feel happy, you feel you make progress and you feel satisfied. Second phase, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, you feel like कि भाई मैंने क्यों कर रहा हूँ. फिर तुम्हें कोई और चीज़ अच्छी लगती है, but that is the thing that you need to focus on that same thing. और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें बस लगे रहना है, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें कोई सी दूसरी चीज़ पर नहीं जाना. You just need to stick on one thing, that's it. बाकी अभी तो लाइक मैं 2 फेजेस तक ही पहुंच चुका हूँ. जब मैं तीसरे फेज़ पे पहुँचूँ तो शायद मैं इसका नया वीडियो बनाऊँगा. तो स्टे ट्यून.